देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। एक और चीज बस एक बार लास्ट बार बस बोल दें, अब फैक्टराइजेशन का कोई भी सवाल होगा, अच्छा तुम जितना सवाल किए हो क्या सारा सवाल इसी फॉर्मेट में था कि नहीं था, तुम चेक कर लो। हाईएस्ट पावर कितना था 2, अगर हाईएस्ट पावर 2 रहता है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या सारा सवाल इसी फॉर्म में था कि नहीं था, तो कोई भी चीज कोई भी क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0। चलो बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो निगेटिव हो। जनरल फॉर्म समझ में आ गया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो इसके नीचे लिखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लिखो क्वाड्रेटिक और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हो गया। सब लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे एकदम अच्छे से, किसका मतलब क्या है अभी हम बता भी दे रहे हैं, बताए भी है। पहले लिखो जो लिखा गया। सारे टाइप का ब्रह्मास्त्र है ये, है ना, कोई सवाल फंसे तुरंत लगा दिए आ जाएगा आंसर। हो गया। कोई डाउट? एक मिनट सुन लो बस, फॉर्मूला पहले पढ़ ले रहे हैं। एक्स बराबर क्या लिखा गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2 है। क्यों हम एक्स बराबर लिखे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है हमारा वो किस फॉर्म में है एक्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में है एक्स के फॉर्म में। अगर यहाँ पे रहता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे हम एक्स बराबर नहीं लिखते, क्या लिखते वाई बराबर। समझ जाओ, अगर ये जेड के फॉर्म में रहता तो यहाँ पे हम क्या लिखते जेड बराबर, क्या लिखते जेड बराबर। क्लियर है। अब बोलते जाना, अभी हम बताए ना कि बी किसका कोफिशिएंट है, पढ़ो जरा। बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, ए किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और सी का मतलब क्या है कांस्टेंट। तो जहां ए है जहां बी है जहां सी है, किसका मतलब क्या होता है सबको याद रहेगा कि ए किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी किसका है एक्स का, और सी का मतलब क्या है कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है सबको यहां तक। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं सभी लोग को, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ज्यादा लोग हो नहीं तो पूछने में भी टाइम लगेगा नहीं। 2 मिनट का, हार्डली 2 मिनट का टाइम। चलिए 11x एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 30। ठीक है। अगर हम टाइप में पूछते तो कौन सा टाइप होता 1, सारा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन कौन से मेथड से लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक से, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान से सुनना सब लोग अच्छे से। कोई भी सवाल आएगा सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, ए का बी का और सी का वैल्यू लिखना विद साइन। अगर प्लस होगा प्लस प्लस मत लगाना, लेकिन माइनस होगा तो माइनस वहां इंप्लीमेंट करोगे। ध्यान रखना। ए किसका कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या लिख लोगे 1। क्लियर है। चलो बी किसका कोफिशिएंट था एक्स का, चलो एक्स के आगे क्या है प्लस 11, क्या है प्लस 11, लेकिन प्लस का साइन नहीं लगाना है, केवल क्या लिखोगे 11। चलो सी का वैल्यू बोलो क्या है प्लस 30, तो केवल क्या लिखोगे 30। क्या पहला काम सबको समझ में आ रहा है क्या करना। कोई सा भी सवाल आएगा ए का बी का और किसका लिखना सी का, लेकिन अगर कहीं आगे माइनस का साइन होगा तो वहां माइनस का साइन जरूर लगा दोगे। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है यहां तक। चलो ठीक है, इतना काम करेंगे, और इसके जस्ट बाद सब लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी याद करवाए सब लोग को, एक्स बराबर करके तुरंत। हो गया। क्या फॉर्मूला लिख दिए सभी लोग, ठीक है, मिलाएंगे। चलो ध्यान देना, सबसे पहला काम ए बी सी का वैल्यू लिखे, तुरंत फॉर्मूला लिखे,
अब देखते जाना वैल्यू कैसे रख रहे हैं। एक्स बराबर, जहां डाउट हो यहां पूछ लेना भाई, ठीक है। माइनस, चलो बी का वैल्यू बोलो क्या है 11, प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर है तो 11 का क्या करोगे स्क्वायर, माइनस में 4ac का मतलब क्या है कि 4 में a का मल्टीप्लाई और a में किसका मल्टीप्लाई c का। चलो बोलते जाना 4 इंटू में a का वैल्यू बोलो क्या है 1 और c का वैल्यू बोलो क्या है 30। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अपॉन में क्या है 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 1। कोई डाउट हो तो बताओ। पहला काम abc का वैल्यू, सेकंड काम फॉर्मूला, और थर्ड काम जो वैल्यू लिखे हो उसको इंप्लीमेंट कर देना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो नोट करो साथ में। अगर इस पे कमांड बन गया भाई और फॉर्मूला याद रहा, कोई सा भी आ गया ना एग्जाम में अगर फैक्टराइजेशन का सवाल, इनकेस अगर स्प्लिटिंग पे फंस गए, समझ रहे हो, तो आंख बंद करके लगाओ, कोई सवाल गलत होगा ही नहीं तुम्हारा, समझ रहे हो ना। उसमें तो भले गलत हो भी सकता है कॉमन नॉर्मल लेने में या जो भी है, इसमें बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में तुम्हारा गलत होगा अगर कमांड है इस पे तो। और नो डाउट कि 10 में कमांड इस पे बनाना ही पड़ेगा, 4th चैप्टर की बात है ना, 4th चैप्टर में ही हो गया। यहां तक हो गया। हम क्या बोले कि स्क्वायर कहां तक याद होना चाहिए 25। देखो स्क्वायर का इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं यहाँ पे, हो गया नोट, हो गया। मिलाना एक बार, अब रुक जाना, जब बोलेंगे फिर नोट करना। x बराबर -11, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में, चलो बोलो 11 का स्क्वायर बोलो 121, ठीक है, इसीलिए बोले याद कर लेना। माइनस 4 1 जा 4, 4 में 30 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 120, और 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है। x बराबर -11 प्लस माइनस अंडर रूट में 121 में से 120 जाएगा कितना आएगा 1, और अपॉन में क्या है हमारे पास 2। चलो नोट करो यहां तक, 2 स्टेप और करते चलेंगे, हो गया है। उस पर मत करना, x बराबर करके एक पर्टिकुलर वैल्यू मत लिखना, वो गलत माना जाएगा। समझ लो क्या बोल रहे हैं? वो अगर नहीं, खाली अगर x का वैल्यू निकाल दोगे तो गलत माना जाएगा। फैक्टराइज करना है ना, तो बता रहे क्या करना लास्ट में, पहले कर लेंगे। हो गया क्या? चलो देखो, रूट में क्या दिख रहा है 1। अगर रूट 1 है तो रूट के बाहर निकालोगे ना। रूट के बाहर कैसे निकालते थे? पेयर बना के। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता 1। अगर यहाँ 4 होता, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो बाहर क्या आता रूट के 2 आता। समझ रहे होगे? इसीलिए बोले स्क्वायर याद कर लेना घर पे जाके 25 तक का, ठीक है। कोशिश करना 30 तक याद हो जाए, लेकिन मिनिमम तो 25 तक का रिक्वायरमेंट है भाई। आगे देखो -11 प्लस माइनस, रूट में 1 है, अगर बाहर निकालोगे रूट से 1 को तो भी क्या निकल के आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, अपॉन में क्या आएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ रहा? अब इसके बाद देखना, ये जो प्लस माइनस चलता हुआ आ रहा है, ये इंडिकेट करेगा कि तुमको 2 केस बनाना है। कितना केस? 2, एक बार प्लस का और एक बार क्या माइनस का। ध्यान देना, यहीं पे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। हम यहां लिख रहे हैं केस 1 और यहां लिख रहे हैं केस 2, मिलाना सभी लोग। ये प्लस माइनस को ऑब्जर्व करना बस केवल, है ना। x बराबर 11 के आगे माइनस है लगाएंगे, है ना, प्लस माइनस है 1, तो एक बार हम यहां लिख रहे हैं +1 अपॉन में 2, और केस 2 में x बराबर -11 और एक बार प्लस की जगह क्या लिख रहे हैं -1 अपॉन में 2। अब एक बार देखो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2 केस निकालोगे इसके बाद, है ना, प्लस और माइनस दिख रहा है, एक बार प्लस और एक बार क्या लिखे माइनस। अभी रुक जाओ, अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, अभी सब लोग होल्ड करो पहले। जहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहां बताना -11 + 1 बताना कितना आएगा, पहले जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, -10 अपॉन में क्या आएगा 2, 2 5 जा क्या आएगा 10, यही होगा। इधर ये -5 है, इधर आके क्या होगा +5, ये -5 है ना यहाँ पे, तो इधर आके क्या होगा +5। तो पहला आ गया x + 5, ठीक है। इसको तो इधर लिखना है, लिख दो 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखना, यहाँ पे बताओ, जब 2 नंबर माइनस में है तो जोड़ोगे ना उसको, तो -11 -1 मिलकर कितना आएगा -12, कितना आएगा -12, -12 अपॉन में 2 कट जाएगा 6 बार में, ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6 बराबर क्या 0। कल भी तुम ये सवाल लगाया था, तुम चेक करो, जाके अभी पेज पलट के तुम चेक करो, देखो लास्ट में क्या एक ब्रैकेट में x + 5 और क्या एक ब्रैकेट में x + 6 था कि नहीं था, तुम चेक करो। चलो मिलाओ। सबसे पहले a बराबर b बराबर और c बराबर लिखे होगे 118 और क्या लिखे होगे 32, ये लिखे होगे। फॉर्मुला इंप्लीमेंट किए होगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या 2a, मिलाते जाना।
x बराबर माइनस बी, यानी कि -18 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c, 1 इंटू में क्या 32। बहुत टाइम बचता है वैसे स्क्वायर याद होने से। 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 1, इधर 18 का भी स्क्वायर आ रहा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। हाँ ठीक है, अब नहीं पता होगा तो स्क्वायर करोगे बैठ के, वही सब टाइम जाएगा तुम्हारा। x बराबर -18 प्लस माइनस ये आ गया 324, कोई मल्टीप्लाई करने बताना कितना आ रहा है, अपॉन में क्या 2, माइनस करने पे कितना बताया 196। x बराबर -18 प्लस माइनस अंडर रूट में 196 अपॉन में 2। कितने लोग का यहां तक सही है बताना पहले। वेरी गुड, ऑलमोस्ट। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा 14, तो x बराबर -18 प्लस माइनस 14 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट यहां तक। इसके बाद से कितना केस बनाओगे, दो, एक बार प्लस के लिए और एक बार क्या माइनस के लिए, समझ रहे हो ना। पूरा सॉल्व करने के बाद रूट से बाहर निकालने के बाद तुरंत ही दो केस बनाना, प्लस और एक बार क्या माइनस, मिलाना एक बार, देखते कितने लोग का सही है। इसके बाद भी केस 1 x बराबर -18 प्लस 14 अपॉन में 2, -18 प्लस 14 कितना आएगा बोलो, -4/2, 2 2 जा 4, ये -2 इधर के क्या होगा प्लस, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या 0, और केस 2 निकालोगे यहां से, तो x बराबर -18 -14 अपॉन में 2 कितना आएगा जोड़ने पे -32 अपॉन में 2, कट जाएगा ये 16 बार में, -16 इधर के क्या हो जाएगा बराबर क्या 0। कोई डाउट हो तो बताओ। कितने लोग का सही था भाई, मोर देन 50% भाई, वेरी गुड, ठीक है नोट कर लो। और अगला सवाल दे रहे हैं सॉल्व करना, थर्ड। चलो दो क्वेश्चन एक साथ लिख के दे रहे हैं ना, दो क्या तीन दे रहा है भाई, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं एक साथ, सॉल्व करना सब लोग को। अभी नोट कर लेना, लगा देंगे, पहले सवाल लिख लो। अभी देखो ये क्वेश्चन की हो अभी यहाँ पे स्प्लिटिंग वाले पे है ना, लेकिन इसको कौन सा मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक वाले से। लिखो जरा, मिलाना एक बार। पहला कितना, थर्ड वाला कितने लोग का हो गया बताओ, ऑलमोस्ट। चलो ठीक है मिलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, मिलाओ एक बार। ए का वैल्यू क्या लिखोगे 1, बी का 20 और सी का क्या लिखोगे -69, ये लिखोगे। एक्स बराबर, हम फॉर्मुला लिख नहीं रहे यहाँ पे है ना, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, माइनस बी, तो -20 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर -4 इंटू में ए इंटू में सी, 1 इंटू में क्या -69 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या है 1। एक्स बराबर -20 प्लस माइनस, चलो 20 का स्क्वायर तो पता होगा 400, माइनस माइनस बताओ क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 69 में कोई 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा बोलना, कितना आ रहा है 276, यही आ रहा है। और नीचे 2 1 जा कितना आ रहा है 2, इसको जोड़ोगे अगर x बराबर -20 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा जरा बोलो 676 अपॉन में क्या 2। अब देखो यहीं पे इंपॉर्टेंट है यार, हम अभी तक जितना भी रूट में वैल्यू आया है, हम तुमसे दावे के साथ कह रहे हैं वो सारा 30 के अंदर ही तुमको दिखेगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये 676 26 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 26, किसका होता है 26। अगर याद रहता तो क्या यहाँ पे सोचना पड़ता, नहीं सोचना पड़ता, आराम से निकाल ली होता अभी तक, समझ रहे हो। तो 676 किसका स्क्वायर है 26 का, तो रूट के बाहर क्या लिखोगे बताओ, -20 प्लस माइनस क्या लिखोगे 26 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा जितने क्वेश्चन किए अभी तक एक चीज का समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर तुमको याद कर लेना कहां तक का 30 तक का, कहां तक का 30 तक का, एकदम अच्छे से भाई। चलो केस 1 निकालते हैं, डायरेक्टली निकालेंगे। x बराबर बोलना -20 प्लस 26 अपॉन में क्या रखोगे 2, 26 में से 20 जाएगा कितना आएगा 6, 6/2 कितना आ जाएगा 3, ये +3 इधर के क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। ऐसे केस 2 निकालोगे, इसके आगे तो तुम लोग रख के निकालोगे ना आराम से। चलो अगला बोलना सेकंड केस, x बराबर -20 -26 अपॉन में 2 कितना आएगा जोड़ने पे -46 अपॉन में 2, कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, x बराबर आएगा -23, ये -23 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0। कितने लोग का आया था भाई ये, गुड, सही है, नोट कर लो तो।
जल्दी करना। हो गया? नोट कर लिए भाई? नोट हो गया? नोट कर लिए तुम लोग पीछे? चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। ए का वैल्यू 1, बी का 19 और सी का क्या माइनस 150। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए इंटू में सी। मिलाना यहां भी देखना वही कुछ आएगा अपॉन में 2a यानी कि 2 1 जा 2। देख के बताओ ना रूट के अंदर, और रूट के अंदर ही देख के बताओ क्या 19 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस कितना आ जाएगा 600, यही आएगा ना। अपॉन में कितना है 2 1 जा 2। अब सारा उसी के अंदर आएगा, देख लो एक बार। 600 में 361 को अगर तुम जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा बोलना 961। बताओगे 961 किसका स्क्वायर होता है 31। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बाहर आ गया थोड़ा सा तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते भाई। अपॉन में 2 अमूमन बोला गया है, ठीक है, कि 30 तक ही रहेगा। अब कुछ आएगा तो एक्स्ट्रा वगैरह तो तुम लोग निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट मेथड तुम लोग को बताया गया था ना डिवीजन मेथड से, याद आ रहा है? डिवीजन मेथड से बताया गया था ना, दो का पेयर बना के हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो वो भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 31 वहां से 2 केस निकाल लेना, केस 1 और केस 2। एक्स बराबर माइनस 19 प्लस 31 अपॉन में 2। 31 में से 19 जाएगा कितना आएगा बोलना, यही है ना? कितना आ रहा है 11 अपॉन में 2, यही आ रहा है ना 12। कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 इधर के क्या हो जाएगा -6 बराबर क्या 0। और केस 2 निकाल लेना यहां से, -19 माइनस 31 अपॉन में 2 कितना आएगा जोड़ने पे ये 25। इधर आके क्या हो जाएगा +25 बराबर क्या 0। अब यही है पूरा मेथड जो तुमको अभी सिखाया गया है, हो जाएगा? ठीक है।